शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलामु अलैकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, वतन अजीज़ में टैक्स की अदायगी एक इंतहाई फरोही और फजूल सी बात समझी जाती है। जब इस मामले में किसी को याद दहानी की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं अच्छा कोई और गल करिए, और उसका अनफॉर्चुनेट रवैया जो है इसका रिफ्लेक्शन हमें सड़कों पर नज़र आता है। आज एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ कुछ काम करने की कोशिश करेंगे और इसमें अहम तरीन पोर्शन आपको कहीं एंड पर मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। इनका क्या है जी मसला, क्या है इनका प्रॉब्लम, क्या है? इनकी अप्लाइड फॉर गाड़ी है, अभी तक इसको इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया। ओके। और दूसरा उनको बड़े हमने हाथ दिया, रोका गया है जी, लेकिन ये रुकने का बिल्कुल वहाँ से हमें साथ भगाया इन्होंने, और यहाँ तक अभी तक ये गाड़ी को रोक नहीं रही है। स्टिल हम उसको शिकंजा लगाने का भी बताया है, लेकिन शिकंजा भी नहीं लगाने दे रही गाड़ी को, ये प्रॉपर चला लेती हैं जी। आपके पास है लेडीज एहलकार हैं जी, ये खड़ी हैं मैडम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मैम, ठीक है, आप सेहत अच्छी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने विंडो ऊपर कर ली है जी। और फिर गाड़ी भी नहीं रोक रहे थे, नहीं शिकंजा लगाने दे रहे थे। जो सिटीजन इस किस्म का रवैया रखता है उस पर आप लोगों की क्या कार्रवाई उनसे का हम तरीका बड़े है? पोलाइट से तरीके से डील करते हैं। उनको पहले हम बताते हैं कि जी इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। आप फौरी तौर पे अपनी गाड़ी रजिस्टर कराएं, टोकन टैक्स शॉर्ट है तो उसको आप फौरी तौर पे जमा कराएं। अभी ये जो लेडी है ये थोड़ी रिलक्टेंट है, बात नहीं कर रही, वो किसी से शायद फ़ोन पे बात करवाना चाह रही है, लेकिन हम इनको इनकी गाड़ी हमने रोकी है तो इनसे कोई जो है वो डॉक्यूमेंट लेके तो फिर चलान वगैरह करके अगर ये इस बात पे एग्री होती है फिर हम इनको जाने देंगे, अदरवाइज गाड़ी बंद है। ठीक है, अदरवाइज गाड़ी बंद है। आपकी गाड़ी का टायर लॉक्ड है, प्लीज मत चलाइएगा। अच्छा जी, खातून है और ऑब्वियसली नॉर्मली कई दफ़ा गलतियां हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। रजिस्टर जी जी, अस्सलाम वालेकुम। किससे बात करवानी है बताते हैं आप? ये अभी हमारी दिखा दें एक सेकंड, आप बात कर लें। कोई ये नहीं आपको कहना मैं कि भी- हमें जाने दें, मैं बात करें। लेडीज हैं, हमारी ऑफिसर हैं, आप इनसे चलो बात ठीक है करवाएं। आपका। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाउड स्पीकर ऑन करें। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट से हूँ और ये मोटर व्हीकल सेक्शन की सुपरवाइजर बात कर रही हूँ, फातिमा खान। कहाँ से? कार लिफ्टिंग से बात कर रहा हूँ, आप कितने इंस्पेक्टर से बात करवा दें मेरी। जनाब, मैं एक्साइज के महकमे से बात कर रही हूँ, आप मुझे अर्ज करें, बताएं। मैं यही बता रहा हूँ, मैं कार लिफ्टिंग से बात कर रहा हूँ। ये मिलके हम नाका लगाते हैं मेरे साइड पे हो जाना कैमरा का। आपके साथ। ठीक है, लेकिन अर्ज जो है ना, आपका गुड नेम? मेरा नाम अजीज है। अजीज साहब जी, अजीज साहब ये आपको समझाएंगे, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं मुनीब साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अजीज साहब, आप ठीक हैं? बिल्कुल, मैं अजीज गल कर रही है कार लिफ्टिंग तो। अजीज साहब कार लिफ्टिंग से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी अजीज साहब, ऐसा है, हम एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से हैं और गाड़ी जो है ये अप्लाइड फॉर ऑन रोड नहीं आ सकती विदाउट रजिस्ट्रेशन। प्लेटफॉर्म नहीं, गड्डी रजिस्टर्ड है शाहबाद। ये सी रेड रोड पे जाने जुना मैं लेके तो इस वजह मैम, मेरी क्या वो हुआ? उधर चौक से आप लोग गाड़ी मेरी अंदर नहीं करने दे रहे। आपने कहा गाड़ी रोके, मैं रोक रही हूँ। रिलैक्स नहीं, इसीलिए हम आपकी गाड़ी आगे लगवा देते हैं। अभी आगे तो ये पहले लगवा देनी थी ना, बंदा चीख के दाड़े तो आप लगवाएंगे मेरी गाड़ी आगे। मिलकर नाके लाते रहे हैं गंदे समय दे। जी बिल्कुल। तो जाना चुना होता है इस वजह ना वो से निकल के करो। अच्छा, रेट पे जाना है तो नंबर प्लेट तो आप मतलब अभी तो आपकी आई थिंक फैमिली है या लेडीज? मैम मेरी एक अर्ज सुनिएगा, मेरी एक अर्ज सुन लीजिएगा। के दे सकते हैं नंबर प्लेट। अगर आप कह रहे हैं रजिस्टर है, अभी तो ये हमारी बात नहीं ना सुन रही। अगर ये बात सुने, हमें कोई चीज़ डॉक्यूमेंट दिखाएं। अगर आप कह रहे हैं रजिस्टर है तो हमें पता चल जाएगा ये रजिस्टर है। गाड़ी के ऊपर तो आइडेंटिटी कोई नहीं है, ना नंबर लगा हुआ है, ना वो बात सुनना चाह रही हैं, तो हम कैसे इनको कोई भी चीज़। बात नहीं सुनना भाई, आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ गाड़ी, इन्होंने कहा नीचे उतारे गाड़ी। मैंने कहा ठीक है, रास्ता दे मुझे। इतने बंदे आगे खड़े हैं, मैंने वहाँ से भगा लेनी थी। मैं गाड़ी नीचे ही उतारी। मैं कर्ज करना चाहूँगा बहन,
आप हमारी बहन है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेडी की रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, नहीं, आप they are, मुझे they साइड are। पे करने देते हैं। करें आप हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखा दें। आपकी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के है। नाम है गाड़ी इसका नहीं, आप इसको चला रहे हैं, इस वजह से गाड़ी के डॉक्यूमेंट होने पड़ेंगे, आपके पास होने चाहिए। हमें दिखा दें इस गाड़ी की। अगर रसीदें निकली तो फिर मुझे अपना इलाज बताएं जो आप आवाम को तंग करें। मैडम, कैसे आप किसी का इलाज कर सकती हैं? इलाज नहीं आप चाहिए, लोग भी गैर इलाज कानूनी नहीं काम चाहिए। नहीं कर सुन लें, सकते। इलाज नहीं आप चाहिए, लोग सिर्फ भी कॉपरेट करें उनके साथ बाइज्जत तरीके से। कॉपरेट ही ने पहले करना चाहिए था। उन्होंने क्या कॉपरेट नहीं किया? आई वॉज कोऑपरेटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इन्होंने मुझे यहाँ तक गाड़ी लाते हुए इतना परेशान किया है, सिंपल जिसका सा कोई तरीका है, जब उन्होंने आपको रोका है, उन्होंने आपको कहा गाड़ी रोक लें, रोका आपको नहीं, रोक लेनी उन्होंने मुझे चाहिए। कहा है, आप गाड़ी नीचे उतारें। मेरी समझ में यही आई है, वो कह रहे हैं कि जी साइड पे करेंगे। हाँ, तो वो वही कह रहे उन्होंने हैं। वो नहीं करने दी। चेक करना गाड़ी लेफ्ट पे आपको कहा है गाड़ी साइड पे उतारें। करने ही नहीं थे दे रहे, आप करने ही नहीं थे दे रहे। आपके फोन पे जो साहब है वो कह रहे हैं डिग्गी ओपन करवाएं। डिग्गी ओपन कीजिएगा। अजीज साहब कह रहे हैं कि गाड़ी रजिस्टर है और पीछे नंबर प्लेट्स रखी हुई हैं, और वो कहते हैं हमने किसी वजह से नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई। मुझे नहीं पता ना, इन्होंने मुझे कुछ करने दिया। उधर गाड़ी के आगे मेरे 10-15 जने आके खड़े हो गए हैं। मैं गाड़ी नीचे कर रही हूँ, करने नहीं दी। आप कैमरे ले लेके झूठ बोल रहे हैं कि आपने गाड़ी रोकी नहीं है। मैंने कहा कैमरा रिपीट करें, देखें। मीडिया वाले भी हैं, जो मर्जी। जब मैं गलत नहीं हूँ तो ये कौन फजूल में कर रहे हैं बात मेरे साथ? अच्छा, ये प्लीज डिग्गी ओपन कीजिएगा, हम नंबर प्लेट्स देख क्या लें। उन्होंने बताया कि नंबर प्लेट्स डिग्गी में पड़ी हुई हैं और अप्लाइड फॉर बाहर लगा हुआ है? जी, अजीज साहब कहते हैं हमारा किसी वजह से हम नंबर प्लेट्स नहीं लगा सके, तो मेरी फैमिली है। ये गुंजाइश है कानून में? नहीं, ये कानून इजाजत नहीं देता। विदाउट रजिस्ट्रेशन या विदाउट आइडेंटिटी या नंबर प्लेट डिस्प्ले किए बगैर कोई भी गाड़ी ऑन रोड नहीं आ सकती। डिग्गी चेक कर लें। गाड़ी ये जी किया स्पोर्टेज, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई सर, प्लीज चेक कर लें। हाँ हाँ माँ जी, आप आसानी से इजी होके। ये बेटा ओपन वैसे नहीं इस तरह किसी को काटते नहीं है। हुई। बटन ही दबा रहा हूं, लेकिन ओपन नहीं की उन्होंने। जो मेरी घर से क्राइम हो रहे हैं वो हम भी जाने, वो तो कोई किसी को पकड़ना नहीं है। जेन्युइन चीज को आप पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं। बटन प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक अनलॉक अंदर से लॉक हुई है। इधर इसको बंद करो, कैमरे को बंद इसको नहीं, बदतमीजी माँ जी नहीं, आप बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत कर रहा मैं सैयद हूँ। जाती मेरे हूँ, से क्यों आप लड़ रही हैं? उनसे करें बात। मैंने खोलनी है, आपकी गाड़ी खोलें डिग्गी। आपकी डिग्गी आप खोलें ना, मैं कैसे हाथ लगाऊंगा? डिग्गी चेक करवानी है। मैं तो हाथ भी नहीं लगा रहा। प्रॉब्लम ना है आपके प्रॉब्लम हो रही है उसका, मियां खुद पुलिस में है। पुलिस में है? अच्छा अच्छा, मसला समझ आया कि ये भाई साहब अजीज साहब खुद पुलिस से एहलकार हैं। ये देखें जी, दिस इज व्हाट इट इज, दिखाइएगा। ये गाड़ी की नंबर प्लेट है। आई मस्ट रिक्वेस्ट कि इसको जरूर लगाएं, ये डिग्गी में रखने के लिए नहीं है। माँ जी जरा बच्चे। छोटे शहरों में, देहातों में टॉर टप्पा बना रहता है कि नवी गड्डी लगी है, लेकिन जब नंबर लगा हुआ है तो भाई इसको लगाना है। सर, ये उन्हें रिक्वेस्ट कर लें कि नंबर लगा लें। जी, अभी इसको आप मैम, इसको नंबर लगाना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। नहीं, जिधर क्राइम हो रहा है उधर तो कोई बोलता नहीं है। जिधर आपके मेरे ख्याल से अजीजी पुलिस में है, शायद मैं तो नहीं हूँ मैम, आप नहीं बताया। इनका अब ये होगा कि अब इनको हम कंसर्न पुलिस स्टेशन में दे देंगे हाँ, कि क्योंकि ये नंबर इन्होंने प्लेट तो वो क्यों नहीं नहीं लगा रहे। गाड़ी को ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लगाई, हाँ। और विदाउट डिस्प्लेइंग ऑफ नंबर प्लेट्स ये कैसे गाड़ी चला सकते हैं। और वो भी नहीं लगाना जी, चाह रहे। अमूमन ये होता है, इन्होंने अब लगाया हुआ किया स्पोर्टेज कि ये अभी अप्लाइड फॉर ही है, लेकिन ये तो 3 कभी साल मसला पहले होता से है ना। रजिस्टर हो चुकी है। 3 साल से 3 साल रजिस्टर्ड है। पहले की रजिस्टर है, और ये देख लें कि यहाँ पे ये लोग नंबर प्लेट्स नहीं ये लगाना अजीज चाहते। साहब जिन्होंने आपसे बात की है, इनका प्रोफेशन क्या है? ये बता रहे थे कि मैं कहीं पुलिस में ही ऑफिसर हूँ, एंटी व्हीकल जो लिफ्टिंग सेल, अच्छा 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 अच्छा। उसमें बता रहे थे कि मैं ऑफिसर हूँ। जी अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, देख लिए तो अजीज साहब, ये तो गाड़ी रजिस्टर है आपकी, इतने सालों से रजिस्टर है। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। मैं कहीं रूट पे जाता हूँ तो ले जाता हूँ। गाड़ी घर खड़ी थी तो ये मिस्त्री लेके निकल आई है। बेटे को इंजेक्शन लगवाना था। तो अजीज चले साहब, जी, अजीज साहब और उनकी फैमिली के साथ ही मामला सेटल कर रहे हैं। ये एक और BMW आकर रुकी है। अच्छा जी, ये BMW है और लग्जरी गाड़ी है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या प्रॉब्लम है? ये जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है? कोई पेड है, टैक्स भी पेड है, पीछे एक नंबर भी लगा हुआ है, सब 450। आप मेरे से बात करें। 24,450 इनका सर से जी टैक्स है जी। कैसे जो टैक्स नहीं है? दिया हुआ। मुझे कितनी देर से ओवर ड्यू है, अभी ड्यू हुआ है, एक दिन नहीं हुआ तो सड़क पे रोक के खड़े हो गए। सर, जुलाई और अगस्त में ड्यू होता है, आपने नहीं दिया। सरकारी प्राइवेट टीवी देना खपाओ ये पैसे ये लवो तुम पैसे। सर रेडी टू पे। रेडी टू पे। थैंक यू वेरी मच जी, ही इज रेडी टू पे। लेकिन आई मस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग कि वो बता रहे हैं कि सिर्फ 1-2 दिन हुए हैं।
ये कह रहे हैं ही इज रेडी टू पे, चलें, अप्रिशिएटेड। दोनों फरीकैन के दरमियान एक अच्छा जो है वो, हाँ ये बात ठीक है कि गाड़ी को रोकना और वो उसमें रवैया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको हमेशा सर पॉजिटिव रवैया कोशिश कर रहे हैं रखने की। जी आपके सामने है कि वो डिफॉल्ट है 1 साल से, 10 करोड़ 1 साल से 10 करोड़ की गाड़ी है और 24,000 रुपया सिर्फ टैक्स है। वो इस चीज़ को माइंड कर गए हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में मैं बैठूं, मुझे आपने रोका क्यों है। मेरी तो इज्जत खराब होगी। जी मैंने तो साथ से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ये पूछे कि लीगली हम एम्पावर्ड हैं कि आपको इस तरह रोक के आपसे पूछ सके कि क्या आपका नहीं टैक्स किसी को रोक सकते, प्लीज आप किसी को इंटीमेट करें। एक आदमी ड्राइवर आ रहा है गाड़ी लेके, उसकी जेब में पैसे नहीं है, क्या करेंगे आप? सिर्फ आप कानून सड़क पे क्यों रोक रहे हैं? ये कैसे आपकी आपसे अगर टैक्स गाड़ी लेंगे पे फिर? नहीं हो रही तो आप सड़कों पे रोक रहे हैं। सर इसका कानूनी तरीका वैसे क्या है? कैश ले लें, नकद ले लें, क्या चाहिए? सारा भी हो जाता है जी। आप इनका पे करने में उनको आसानी करें, जी वो हम उनके लिए आसानी करें ताकि वो जी जाएं। ऑनलाइन पे उन्होंने करना है और सर आपको ऑनलाइन हमें पे तो नहीं करना ऑनलाइन पे करना था, वैसे कार्ड- एनीवन कैन सपोर्ट हिम। जी जी यस और help him? मेरा बंदा उन्हें assist कर- सर ये आपको असिस्ट करेंगे पेमेंट करने में और आपको हेल्प आउट करेंगे। बनवा दीजिए सर, थैंक यू, आपका हो हमने गया। कभी पेमेंट का इनकार किया है? नहीं नहीं अच्छी बात है, अगर करना ही नहीं पूरे चाहिए। साल का पे है, गाड़ी अभी इन्होंने रोकी है, पहले क्या जी नंबर नहीं है, नंबर लगा है, अच्छा जी वो कह रहे हैं जी 24,000 टाटा हो आप गया फ्रंट पे देखिए जी प्लेट लगी हुई है। जब हमने रोका है तो नंबर प्लेट है ही नहीं। हमें था अप्लाइड फॉर है, उन्होंने कहा जी नंबर लगा, पीछे से हमने देखा है इट्स ओके। जब हमने अपने सिस्टम पे जाके देखा है तो गाड़ी 1 साल से डिफॉल्ट में है। वही उन्हें रिक्वेस्ट की है, वो सिर्फ एक चीज़ को माइंड कर गए जी मेरा चले ख्याल उनके है। लिए कोई हाँ आसानी जी, का रास्ता जी, जो वो हम assist कर रहे हैं विलिंग टू पे, तो उनके लिए आसानी का और बेहतर रास्ता निकालें। सर पैसे ले रहे हैं, थैंक यू वेरी नहीं, नहीं, मच। जीते रहे, जीते रहे। सारे वेरी पॉजिटिव। अच्छी बात, अच्छी बात। he is must be. he is ready He to is. pay. हाँ ये बहुत अच्छी बात पर है। मेरा मतलब मेरी गल सुनो, डिनाई केने तन कीता है, नहीं, नहीं, दूजा मैंने नहीं। दसो ये 10,000 रुपए का इनकम टैक्स किस वास्ते ना ले रहे हो? वो आपने अपनी रिटर्न में एडजस्ट करवाना है। ये टोकन टैक्स के साथ हम मैं रोटी खावांगा ओदा भी एडवांस ले लेना। नहीं, हम एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट के विद होल्डिंग एजेंट भी हैं। और तुसी कहते बने हो तन की नहीं कि मेरा मतलब फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ? सर अब क्या करें, वैसे ये जो- बात उनकी है क्या काम है? कि ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स आप कैसे ले रहे हैं? ये एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट का हर टोकन टैक्स के साथ जो गाड़ी 10 ईयर से यानी ज़्यादा पुरानी ना, फेडरल गवर्नमेंट का एक मखसूस इनकम ये टैक्स कब है। से इम्प्लीमेंटेड है? ये अजल से है। नहीं कहा नोटिफिकेशन पहले तो नहीं था। अभी आपको दे notification- काइंड ऑफ ओके जी, अभी नोटिफिकेशन में सर वो उनका राइट है, उनको नोटिफिकेशन दिखाना चाहिए आपको। जी मैं सर को भी नोटिफिकेशन सर इस सिस्टम को आसान किया जा सकता है। मेरी जान छो, मैं जान दो पैसे लो। तो पीएसएडी बन के सुबह बैंक में जमा करवा देंगे सर। और यार तू कैश दे देना, टैंकी वाला है। हम नहीं लेते, आपने कैश लेते नहीं है तो सर, वो फिर ले क्या नहीं करूं मैं? ऑनलाइन पे सुबह कर। बैंक में जमा करवा देंगे सर। हेलो सकते। नहीं है वो कैसे आपको अपना कार्ड दे सकते हैं, आप उनका कार्ड ले सकते हैं। बता रहे हैं ना, नहीं उनकी online मेहरबानी है सर, नहीं चाहिए कार्ड। अच्छा इनके लिए अब वो चाह रहे हैं कि मैं पे करूं। हाँ जी, मेरी बात सुनो, हाँ जी। मैं हम पढ़ी लिखी बात करेंगे। ही इज विलिंग, वो साथ बैठे वो कह रहे हैं कि हम पे करना चाहते हैं। आपको टैक्स चाहिए, 1 साल का इशू है टैक्सेस का। अब इनके पास कैश नहीं है। मैं डिफॉल्टर वो नहीं कह रहे हैं हूँ। 1 साल का है। मेरा टैक्स अभी ड्यू नहीं हुआ, पता नहीं वो कह वो रहे कह रहे हैं ड्यू ड्यू नहीं है। हुआ। ये एडवांस टैक्स होता है। जुलाई और अगस्त में आपने 15% रिबेट आप अवेल करके दे सकते हैं। जब आप नहीं देंगे उसका ग्रेस पीरियड है। 15% डिस्काउंट दो ना। सर ये तो जुलाई अगस्त में होता है ना। नहीं तो जो हाली ड्यू ही नहीं होया, साल पूरा नहीं होया गड्डी नु, तो कितों पैसे टैक्स हो गया? सर ये एडवांस टैक्स है, जुलाई अगस्त में ड्यू हो जाता है जब साल शुरू होता है। सर जुलाई देखिए मैं समझाता जुलाई हूँ, दिल्ली शुरू नहीं जून गुजर जाएगा, जुलाई तक आप कहीं पे गाड़ी गायब रखें, उसके बाद आपने जुलाई में गाड़ी निकालनी है और फिर आपने टैक्स पे करना है। नहीं तो अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, कर दे पे। भाई मैं तो उनके लिए कोई रास्ता निकल सकता है? हाँ? निकल ये सकता है। PSID जनरेट की है, ये ऑनलाइन जायज कैश से करवा सकते हैं। कैन यू मेक एनीवन कॉल अ फ्रेंड का ऑप्शन मैं यूज कर गाड़ी लें। छोड़ के चला जाऊंगा, मैं आपको टैक्स अच्छा वैसे ये लोगों के साथ हाँ ये आपने पैसे बड़ी लेने इज्जत, हैं, आप नकद ऑब्वियसली लेने, इज्जत मेरे बड़ी से कीमती आप होती है। मत करें। हाँ, अच्छा, ये ओके जायज। क्या जी। चाह रहे हैं, क्या करना है आपने? नकल ले लेंगे।
लाए जी आप पे नहीं आप पे कर दीजिएगा, ऑनलाइन पे कर दीजिए। ठीक है सर, मैं सर इनको रसीद बना के चले जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी बाइज्जत सेटलमेंट करें और होनी भी चाहिए। वजह ये है कि लोगों की इज्जत बहुत कीमती होती है। मैं कहता हूँ ये लोग गलत कर रहे हैं, क्यों सड़कों पे गाड़ियां रोक सर रहे हैं? लोग 5-5 साल टैक्स नहीं देते। तो मेरा मतलब आप नोटिस दें वो उन्हें। कह रहा है कि उनकी वजह से आप भी फंस गए क्योंकि आपका भी 1 साल का खाता आ रहा है। सर एक मिनट जी, मैं भी पे करवाता हूँ। बात ये है कि दिस इज अनफेयर द वे दे आर कलेक्टिंग। आप जरूर गाड़ी ट्रांसफर ना करें आप लोगों की जब तक टैक्स नहीं पे करते, कुछ नहीं करते। लेकिन औरतें भी हैं सड़कों पे यूं रोक के, दिस इज रॉन्ग। निकाल के किसी की जेब में पैसे हैं, कोई नौकरी पेशा बंदा है, चलो मैं तो चलो कारोबारी आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है तो गाड़ी छोड़ के यहाँ बैठ के जलील होता रहे औरतों को, ये क्या बात है? अच्छा, बेस्ट थिंग इज कि भाई टैक्स पे करें, वाहिद रास्ता यही है। आगे चल रहे हैं जी। क्या हाल है जी? सेहत अच्छी है आपकी? मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या प्रॉब्लम है इनका? इनके टोकन शॉर्ट है, वो कह रहे हैं कि हम अदा कर दें। कितने शॉट हैं? मेरा 3 या 4 शॉर्ट। झूठ बोल रहे हैं, रॉन्ग वे। झूठ बोल रहे हैं ये? 2021 मॉडल तो मेरी गाड़ी है, तो एक टोकन शॉर्ट है और 19,325 रुपए। जी मेरी गुजारिश ये है कि गाड़ी हमने महंगी नहीं की, ये तो इनकी मिस अंडरस्टैंड, इनकी पॉलिसियों की वजह से ये गाड़ियाँ महंगी हुई हैं। अब हमें ये ताना दिया जाता है कि आप जनाब इतनी महंगी गाड़ी रखिए, 19,000 रुपये ये किसने दिया था ना? मतलब यही कहा, भैया ने भी कहा कि इतनी महंगी गाड़ी 19,000 आपके लिए कोई माने नहीं है। हम सरवाइव कैसे कर रहे हैं ये किसी को पता है? पैसे कहाँ से लाएं? किचन चलाना मुश्किल हुआ है और ये गाड़ियाँ ऊपर से पेट्रोल निकल आए, बड़ी मुश्किल से मेरी हालत ख़राब है देखें। और ये मतलब कि दें जी 19,000। सर अब ये टैक्स तो दो रास्ते हमें पे तो करना चाहिए। बिल्कुल देंगे, लेकिन ये रिलीफ दें। इनको नहीं पता ये इनकी पॉलिसियाँ क्या है। 100 रुपये वाली चीज़ 1500 की, या कहाँ से लाएं, क्या करें? डाके मारे खुदा न खासा सफ़ेद पोश लोग, हम क्या करें? जब ये गाड़ी ली मेरे ख्याल को 32-33 लाख की थी, इनकी पॉलिसियों की वजह से वो 60 लाख की हो गई है। तो ये मेरे लिए अजाब बन गया कि तुमने 60 लाख की 50 लाख की गाड़ी रखी हुई है। मतलब ऐसे तो नहीं होता। प्रॉफिट हो गया ना? प्रॉफिट नहीं हो गया भाई, हम लॉस में चले गए। मेरा बच्चा ये आप कोई गाड़ी दोबारा खरीद सकते हैं? सही बात, आप सोच भी नहीं सकते। हमारा मुल्क डूब गया भाई। मैं 60 लाख को आग भी नहीं लगाता। मेरा मुल्क, मेरी ये सारी आप ले सकते हैं कोई गाड़ी? कभी भी नहीं ले सकते, हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा 19,000 मैं घर से लेके निकला हूँ। अभी आप जो अब इसका पे करने का तरीका है, इसका वार्न मुझे करें, मुझे बताएं। अभी तो जून चल रहा है सर, इनको लिए आप क्या पॉलिसी है? ये जमा कराएंगे सर, ऑनलाइन जमा कराएंगे पैसे जी। इनको यही बताया है कि आप पैसे जमा करवा दें, आपकी गाड़ी वापस कर देते हैं जी। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, वो कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कोई होते तो वो भी है हमारे पास। देखिए ये मेरे पहली बात तो ये है कि मेरे दोस्त की गाड़ी है, मेरी जाती है। आपने खरीदी? मैं बताता हूँ, मैं तो एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मैं आपने कहा था कि आपने खरीदी? बिल्कुल सही बात है। मुझे इन्होंने कहा कि 60 लाख की गाड़ी रखी है, 19,000 रुपया नहीं है। तो मैंने कहा सफेद पोश बंदे, अब आपको क्या बात की जान छोड़ देना, वो गलत हो गया। मैं उसके लिए आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट, मेरी माफी कबूल कीजिए। अब हम बात को आगे चलाते हैं। गाड़ी आपकी है, दोस्त की है? गाड़ी मेरे दोस्त की है। वो बाहर होता है, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है, 1 मिनट में 1 क्लिक पर सामने आ जाता है सब। तो दोस्त ने गाड़ी आपको दी हुई है? भाई मैंने इस्तेमाल के लिए मांगी है। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या है? इसको कैसे अब इसका तरीका ये है कि करना पड़ेगा अगर आप यूज करना चाहते हैं? होता ये है, अगर सबसे पहले यह है कि इसकी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? पॉलिसी बहुत सादा है कि अगर आपने गाड़ी रोड पर चलानी है तो आपने उसका टोकन देना है, टैक्स देना है, दैट्स इट। आप क्या समझते हैं कि बगैर टैक्स के ये गाड़ियां चल सकती हैं? आपका वो कह रहे नहीं दिया हुआ? नहीं, वो नहीं दिया हुआ। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोलना है? वो दिखा सकते हैं मोबाइल से, ऐप दिखा सकते हैं, ऐप दिखा हो सकता है वो गलत बता रहे हो, ये सही कह रहे हो। हम देखिए, मेरा किसी के साथ बायस नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद ये गलत कह रहे हो। तो अगर ये गलत कह रहे हैं तो इनको साबित करना चाहिए। सर ये साबित करेंगे, परेशान नहीं होना, ये दिखाएंगे। मैं दिखाता हूँ जी। ये है जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ही हाफिज तनवीर है। हाफिज तनवीर साहब, दोस्त का नाम क्या है? इजाज, मोहम्मद इजाज खालिद साहब जी, सन ऑफ खालिद सईद साहब की गाड़ी है, होंडा है, BRV है जी, कलर आ गया जी। 2022 तक का इनका टोकन पे था और अब इनका जो ड्यू पेमेंट है टैक्स की वो 19,325 रुपए है। सर मैं ये समझता हूँ कि आप अपने सिटीजन को इन क्राइसिस के हालात, इस क्राइसिस में
आप इस तरह से अगर टाइट करते जाएंगे तो लोग मजीद मुतनफर होंगे। इस क्राइसिस में अगर मैं और आप रियासत को टैक्स नहीं देंगे तो हम रियासत को टाइट कर देंगे। हम रियासत हमसे मुतनफर हो गई तो हम क्या देखिए मेरी करेंगे? बात सुने, टैक्स होते हैं रिलीफ की बुनियाद पर। जब आप बिजनेस रिलीफ मैं बताता हूँ एक मिनट सर, देखिए सर ठहरे ना, सर, आपसे वो टैक्स आप- मांग रहे हैं इस रिलीफ का जी, मैं जो अर्ज कर रहा माशाल्लाह हूँ। एक बेहतरीन एक सड़क मिनट। के ऊपर फराटे बरती जाती सर, है। मैं अर्ज अल्लाह ने कर- नसीब किया ना। इन्हें 12 महीने रिलीफ देने के बाद आज रोका हुआ है कि 12 महीने टोकन इनका लेट है। ओ सर, बात सिंपल सी है। अभी कोई रास्ता है कि ये कोई मैं ये कमिटमेंट कह रहा करें या आपको कोई प्रोसीजर बताएं, डॉक्यूमेंट्स दें कोई, उसके बाद के लिए हम ये डॉक्यूमेंट पे करके डॉक्यूमेंट ले लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, हम पाकिस्तानी शहरी हम अपने मुल्क के लिए जान तक देने के लिए तैयार। सर, टैक्स जान क्या नहीं चाहिए, अभी तो टैक्स चाहिए। और सर अभी तो टैक्स चाहिए। नदीर साहब बिल्कुल टैक्स देंगे, दे ही रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ये रजिस्ट्रेशन हुई है, ये सारा कुछ हुआ है, किस चीज में आप टैक्स नहीं देते? हम ठीक कह रहे हैं। हम किस चीज में नहीं देते? अच्छा, मेरा मसला ये नहीं, बात और हो रही है ना, आप या पार्टी ना बने या आप न्यूट्रल है। देखिए जी, न्यूट्रल, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? टैक्स दें, आप इस गाड़ी का टैक्स देंगे। मैं बताता हूँ आपको। होता ये है कि जून के एंड तक अगर आपकी गाड़ियों के 2 या 3 या 4 टोकन शॉर्ट है तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो है ना, ये टैक्स पेयर नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए चीट कर रहा है। क्या सही कह रहे हैं? मेरा मौका है, एक मिनट मेरा मौका पूरा हो लेने दें। अगर एक बंदे का एक टोकन शॉर्ट है और उसके लिए वार्न होना चाहिए कि भाई 30 जून एक लास्ट डेट है, ना कि आप उसको जनाब रोड पर मैं किसी काम से जा रहा हूँ। इनकी लास्ट डेट क्या थी? ये 30/6/2023 है इसकी जी। सर आप बताएं। अभी तो खत्म होगी ना जी। कितना ये खत्म होगी जी, 15 दिन बाकी है इसके जी। तो 15 दिन बाकी है ना यार। ये बात तो आप उनकी मेरी जायज़ यार सुन ले। नहीं फिर तो एक सेकंड 11 माह 15 दिन गुजर गए हैं, आप जमा नहीं करवा सके। 15 दिन में वैसे कैसे साल हो जमा गया करेंगे? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੰਬੜਬੂ ਸੇ ਪਾਤਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ अभी मेरा टाइम है ਜਾਓ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੰਬੜਬੂ ਸੇ ਪਾਤਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ जी, ਹਾਲੀ ਤੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਆਈ लेकिन ਤੇ ਰੋਕਿਆ क्यों है? 11 माह ये इनका यार करने वाली बात करें, जरूरी नहीं है। उनकी आखिरी तारीख ही नहीं आई। 30/9 तक इन्होंने पैसे जमा यार करवाने शरीफ थे। आदमी को बेइज्जत नहीं, करवा रहे हैं सुन यार ले जी, 30/9 उनकी तक आखिरी तारीख ही नहीं आई यार। सुन ले, 30 सर देखिए उनकी तारीख ही आखिरी नहीं आई। सितंबर तक उन्होंने गवर्नमेंट ने टाइम दिया था कि सितंबर तक आप जमा करवा दे बगैर किसी जुर्माने के। आने वाले सितंबर जी, पिछला- अच्छा एक सेकंड ये भी सुन लें। हाँ जी। अगर 30 तारीख तक कोई जुर्माने के साथ आपकी लिमिट है, आपने दी हुई है जी गवर्नमेंट ने, नहीं, इसके बाद होगा नहीं मामला, ये 30 के बाद होना है ना। हाँ जी। तो 30 तो पहले का तो रोक पहले ये जमा करवाएंगे ना जी। ओ भाई तो यार ये जी जून बात है कर रहे ना हैं। आपकी बिजली के बिल की आखिरी तारीख 10 है, थोड़ा लाइनमैन ये पॉइंट पहले एडवांस आ टैक्स है जाना है। सर। किस बात का क्या मेरे जो ये एडवांस टैक्स किस बात? ये एडवांस टैक्स पीछे मुझे जिनको क्या- छोड़ा है उनके लिए भी था कि कोई नहीं? नहीं जी, 30 तक ही है। अब वो कह रहे हैं ये एडवांस टैक्स है, आप बताएं। अब भाई हमारा जुर्म क्या है? एक डेट वैलिड गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि 30 जून तक आपके पास टाइम है, आपको समझ अच्छा नहीं ये आ रही। टाइम जब है तो फिर एडवांस टैक्स टाइम है। किस बात का है? ये वही बात है। आप समझ ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे। एडवांस देखिए किस बात का? अगर एडवांस टैक्स है फिर मैं क्यों उससे बता रहे हो कि पहले 30 मैं जून गाड़ी आपकी आखिरी बेचने जा रहा तारीख हूँ। है? भाई मैं बेचने जा रहा हूँ ताकि वो अगला बंदा भरे। वो तो लिजान ही नहीं देंगे। तो ये इनको बताओ फिर 30 जून तक तो मुझे कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। जमा जमा करवाए ना जी। सर सर, जब 30 कानून जून तक अभी- मेरा तहफ़्फ़ुज़ है। अभी 11 माह 15 दिन गुजर गए, आप जमा नहीं करा ये भाई ने बड़ा मसला नजीर साहब ने खराब कर गाड़ी आ गई है अनरजिस्टर्ड। सर छड़ो नु पर अगला ओनु बाद वेख लेने नजीर साहब ने बड़ा कट्टा खोलता है। नजीर साहब ने खुद बताया कि 30 तारीख तक आपके पास टाइम है, हाली 30 तारीख आई नहीं तो फिर हमने क्यों रोका हुआ है? इनका टैक्स लगाया 30 जून 2022 तक। 1 जुलाई को उनका टैक्स ड्यू है। हो गया कैसे? मतलब हमें तो आज तक यही पता है। देखिए आप बुक लगा रहे, अभी मैं आपको तो शो कर दूं, अभी बुक है, आपको चलो निकाल लें। ये मुझे लगता है यार तुम नजीर साहब से कोई मिसकम्युनिकेशन हो ये गई ऐसे हुआ है। है। इनका टैक्स लगाया, उसके ऊपर डेट पड़े 30 जून निकाल दें इनको, कहाँ है? 2022। देखिए मेरी बात सुने, इस बात को बहस को खत्म करते हैं, हम इसका मामले का हल ढूंढते हैं। एक मिनट दिखाएं सर, एक सर आप सेकंड। मौजूद हम कानून के फॉलोअर हैं तो सर आप मेरी बात इसको मैं आप सुन लेना। जी 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 सर जी सर अब जी 30 जून 2022। हाँ तो फिर आपको सर मैं 23 बताता हूँ तक होगा ना ना। 30 जून 2022 तक का उनका क्लियर है। क्लियर है। तो आगे 1 जुलाई से साल ड्यू है। हाँ। 1 से ड्यू है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनको साल गाड़ी चलाने से पहले इसका टोकन देना जी है। गाड़ी आप चलाने ये कह रहे जी, हैं। नहीं गाड़ी चलाने के जून देखें, साल पूरा नहीं होगा। नहीं साल देखें, साल की बात नहीं है। ये इन्होंने 30 जून को तक टैक्स दिया है, 1 जुलाई से चलो तो टैक्स देना पिछला हो गया ना। अब 1 जुलाई से टैक्स नेक्स्ट पे करना है।
हाँ। नेक्स्ट पे करना है। तो 1 जुलाई वाली आई थे नहीं पीछे 1 जुलाई 2022 को सर मैंने बैंक यार वो अगले साल में आएंगे ना, अगले साल में आएंगे। अब इनके साथ क्या सर करना है? बात ये है, मेरी बात सुने, मेरा आईडी कार्ड नंबर डालें, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, 30 तारीख तक टाइम है, हर जगह पर जून की रिटर्न सारा पूरे साल की रिटर्न जमा कराते हैं। भैया आप क्यों, मैं क्यों दूँ? उससे पहले मैं ब्लैकमेल क्यों हो जाऊँ? मुझे अभी वहाँ पर अगला ये पुलिस वाला रोक ले, भाई तुम तो तालिबान हो, मैं अपनी सफाई नहीं दे सकता। क्यों भाई माहौल ऐसा है। और आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे किसी की ऐसी की तैसी, भाई आप अल्लाह गुजरात करे, इंडिया में अल्लाह क्या? करे, ये अल्लाह बात कर रहे हैं अल्लाह करे यार। ऐसा ही हो जाए, अल्लाह करे नहीं, ऐसा ही हो सर, जाए। बात तो टैक्स की हो रही है इसमें, ये बात पे भाई, 875 रुपए तक डिस्काउंट भी दे रहे हैं इनको साथ। ओ यार मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे टाइम चाहिए भाई, मुझे 200 रुपया गवर्नमेंट टाइम तो दे दिया आपको, 11 माह टाइम दिया। आप एक काम सर, करें, 11 माह तक मेरा वैलिड है। मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है? हाफिज तनवीर, हाफिज तनवीर साहब। 30 जून तक हाफिज साहब, कोई भी मुल्क, मेरी बात सुनो यार, माली साल 2000 जून 30 तक होता है माली साल, कहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं ये? तो माली साल खत्म हो गया पिछला माली आपका। साल अभी जून तक होता है भाई, पिछला खत्म हो गया अभी भैया। रिटर्न जमा कराने जा रहा हूँ, मैं बैंक से स्टेटमेंट लेने जा रहा हूँ। एडवांस नहीं होती, आपको शायद आइडिया नहीं है, एडवांस नहीं मेरी बात सुने। होती, वो जो आपने किया होता है उसकी रिटर्न जमा कराते अच्छा, हैं। मेरी बात सुने, चीमा साहब, जमा कराई है? चीमा साहब मेरी मुझे बात, बात- जब मैंने कारोबार ही नहीं किया, मुझे कैसे पता होगा मैं कितना जमा कराऊंगा, मैं कितना तो वही कमाऊंगा? अधिकार है ना, वो एडवांस नहीं है, सर, होता भी रिटर्न नहीं है। उसको जमा करानी है जब आपने जो कारोबार किया है उसके अगेंस्ट उसके करानी ऊपर है। ही करानी है, तो वो उसकी डेट 30 तारीख है। किसकी तरीक है? कौन कहता है? सर आपके कौन मुताबिक कहता अगर है? कुछ भी कौन नहीं कहता है, है? सर, मुझे मेरी बताया बात कौन सुने। कहता है डेट? सर मुझे किसी तरीके से मुझे इतना मौका दिया जाए कि मैं अपने जिस काम जा रहा हूँ और मुझे वार्निंग स्लिप दी जाए। अगर मैं भाग तो नहीं जाऊंगा ना मुल्क छोड़ के, गाड़ी जेब में डाल के तो नहीं जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो आपको रसीद दे देते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स आपके रिसीव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है। सर, हमें रेजिडेंट कार्ड दे दें, हमें कोई शनाख्ती कार्ड नहीं चाहिए, कोई आपका लाइसेंस नहीं चाहिए, हमें आपकी रजिस्टर्ड कार्ड चाहिए। मुझे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरा 30 जून तक सरकारी जो होता है ना, वो टाइम जो होता है इस चीज़ का माली साल के मुताबिक 30 जून तक मैंने, यार आप पढ़े लिखे बंदे हैं, यू नो बेटर देन मी। सर मैंने से गुना करते थे, नालों ना भी करता है, मसला आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। होता क्या ऐसे नहीं वो होता। आपको रिलीफ देना चाहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ आपकी 30 तारीख आई नहीं है, उससे पहले उन्होंने छुरी तेज करी, दोनों यही तो बात है। मैं चुप करके खड़ा हूं। यही तो बात है कि इनको खुद को भी नहीं पता कि हम क्या आप कर उनको रहे हैं। डॉक्यूमेंट दें और जान छुड़ाएं। हमें पता है, हमें पता क्यों नहीं भाई, भाईजान हमें क्यों नहीं दोनों गाड़ी पता? अपनी तरफ पूरे हमें मैं पता चुप है, करके खड़ा हूं, उधर हमें इस पता। बात का इल्म है, क्यों नहीं पता हमें? हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि आपका 30 जून तक ड्यू, 30 जून तक टैक्स लगा है आपका। जी 30 जून तक देने का मैं 30 जून, एक 30 रिक्वेस्ट है जून नाजरीन, 2022। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। इनका चाहता हूँ कि इनका कोई दरमियाना रास्ता निकला है जो कानून के मुताबिक हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या प्रॉब्लम है? इनका सर करंट जो लास्ट ईयर गुजरा है ना 2022 से 23 वाला, वो इनका टोकन टैक्स पिछले साल का पेड नहीं है, 13,000 समथिंग आ रही है इनकी अमाउंट। ठीक है सर, ड्यू पेमेंट है 13,285 आ रही है BQ 0। ठीक है। मोहम्मद फारूक खालिद साहब के नाम पे मेरा नाम मोहम्मद फारूक खालिद, मैं पे कर देता हूँ अभी। पे कर देते हैं। ही इज विलिंग टू पे। ये मैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बना दें, अपने बैंक से पे कर देंगे। वेरी ट्रू। मेरे पास कैश है, मैं कैश नहीं हो सकता। बैंक आपकी ऐप है तो बैंक ऐप, मेरे पास बैंक ऐप नहीं है, मैं कैश देख लें, इजी पैसा यू कैन कॉल योर फ्रेंड, यू कैन आस्क समवन कि ऑनलाइन मैं आपको पे कर देता हूँ ना, मेरे पास नहीं, वो ऑनलाइन वो कैश ले नहीं कैश सकते। नहीं ले सकते, अलाउ नहीं है कैश लेना, आप ऑनलाइन बैंक कैश में ही तो करप्शन होती है भाई, उसी को तो बंद करना है। ये हमारे ऑफिसर हैं, ये भी आपको PSID जनरेट करके देंगे, कोड होगा। हम आवाम की सहूलत के लिए खड़े हुए हैं कि फिर आप अपना जायज कैश वाला भी ये आपको सामने फिर जाना पड़ेगा। पार्क करेंगे, पार्क करके मैंने आपको पैदल पहले चले कहा जाएं। है कि मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। हाँ पार्क करें। कहा है कि नहीं कहा है? लेकिन आमतौर पे लोगों के पास मोबाइल में ही बैंक की ऐप्स हैं। आपके स्किन से मेरे ब्रदर है, मसला नहीं है, कोई बात नहीं यार। हम अगर पे होने वाला है मैं पे कर देता हूँ। He is willing to pay as well. अच्छा मुझे ना ऑनेस्टली आपको बताऊं, लोगों के रवैये ज्यादा कोई बुरे नहीं लग रहे। प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन दे आर ऑन रोड तो उनके पास कैश का इशू होता है, कई दफा उनका कैश होता है, बैंक ऐप नहीं होती, तो उनको वो एक मसला हो सकता है। अदरवाइज ये कैंपेन बड़ी फ्रूटफुल कैंपेन है। इससे और अबाउट 96% ऑफ टास्क ये अचीव कर चुके हैं, 4% रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑलरेडी टैक्स पे करता हूँ, मैं ऑफिस जाके इसका पे कर देता हूँ। प्रॉब्लम गाड़ी का हाँ कितना शॉर्ट है? 13,000। सर यू आर विलिंग टू पे? Yes, इनका yes. कितना शॉर्ट है भाई?
1 साल का टोकन चार्ट है। ये क्या मसरूफियत थी, क्या वजह क्या थी, क्यों शॉर्ट क्यों हो जाता है? मुझे मैं तो ये समझा था कि मेरा ये जून के एंड तक ये ड्यू होएगा, मैं पे कर दूंगा। हमेशा पे कर दूँ, मेरे पास 5 साल से ये गाड़ी है। वेरी गुड। हमेशा पे कर, इस बार आई डोंट नो कि आज ही ये आप क्या हो गया। ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इन्होंने मैं कर कैंपेन सकता हूं। स्टार्ट की हुई है कि ये रोड साइड पर डिटेन मैं कर करेंगे देता हूं गाड़ियों अभी। को। मुझे He is थोड़ा सा willing to मौका pay, तो दे, sir। मुझे मौका तो दे। मैं कह रहा हूँ मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर देता हूँ, मैं कैश दे सकता हूँ। कैश नहीं लेंगे, आपको ऑनलाइन पे करना मैं पड़ेगा। क्रेडिट ऑनलाइन पे कर देता हूँ। हाँ, ऑनलाइन पे करवाएं। हाँ, या हमें जमानत के तौर पर अपना आईडी कार्ड दे दें या बुक दे दें। अगर मैं आईडी कार्ड आपको दे दूंगा, आगे कहीं चेकिंग होगी तो मैं क्या करूँ? उसको रसीद देंगे आपको। ब्रदर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ मैं पे करता हूँ। आसान कर रहे हैं आपको। ये गाड़ी डिटेन कर लेंगे भाई, ये मैं सही बता रहा हूँ। चलें ठीक है, जो कर लेंगे कर लेते हैं। चलो, जब हमारी बात नहीं मान रहे तुम क्या करें? सर आओ भैया, हम अब क्या होगा? लॉक करेंगे गाड़ी। लॉक कर दें आप, जो आपका दिल करता है कर। ये गाड़ी आपने लॉक कर, आई कैन रिक्वेस्ट यू कि आप अगर किसी अपने दोस्त को कॉल कर दें, आपने जो ऑफिस पहुंच मैं कर अभी काम कर- करना है वो यहाँ पर आपको मदद कर मैं अभी देंगे। कर लेता हाँ, ही कैन सपोर्ट। मैं भी कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे। थैंक यू, टेक योर टाइम। सर ये रूटीन में रवैये देखने पड़ते हैं। जी, ये तो हम रूटीन में देखते हैं और ये तो बड़े अच्छे अंदाज में behavior पेश आ में। रहे हैं हमें। वरना ठंडी गाड़ी से निकलते ही वो जो माहौल गर्म आग हो का जाता है। हम मज़ा देखते हैं वो हमें पता है। सर हाईली अप्रिशिएटेड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बजल है, पे कर दिया मैंने। बजल बजल साहब ने जी पे कर दिया और ही इज अप्रिशिएटेड। अच्छी बात ये है कि अच्छा रवैया, पॉजिटिव रवैया, और मैं स्पेशली आकर बताया है और आई मस्ट से थैंक्स टू हिम। मैम ये एडवोकेट साहब हैं, ये अपना टोकन टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन ये इतने काइंड और इतने सबमिसिव हैं कि Very इन्होंने good. कहा है कि आप फीमेल होके जब आप बाहर खड़ी हैं तो मैं भी आपके साथ बाहर खड़ी होके ही सर मैं token आपसे tax 2 pay मिनट करूंगा। बात करना चाहूंगा। तो वो इतने नाइस और इतने हम्बल है। मतलब जहाँ अस्सलाम हमें वालेकुम। बहुत ज्यादा एग्रेसिव लोग मिलते हैं, इनके जैसे काइंड और बहुत ज्यादा सबमिसिव लोग भी सर हैं। हाईली अप्रिशिएटेड। आपकी बेटियों की तरह है, यहाँ पर रोड पर ड्यूटी कर रही हैं और वो आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं कि आपने उनका बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा रखा है। यू केम आउट फ्रॉम योर कार, वजह सिर्फ एक थी कि आपने उनको ओन किया अपनी मिस्टेक को और उनको एक अच्छे शहरी वाला रवैया दिखाया। हाईली अप्रिशिएटेड। रिस्पॉन्सिबल एंड काइंड पर्सन, बहुत अच्छा। एडवोकेट हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं। वेरी गुड। तो हम बाहर इसलिए निकले थे कि ये इनकी रिस्पेक्ट थी। अगर हमने नहीं करनी तो अल्लाह किसने आपको करनी? इज्जत दे। अल्लाह आपको, आपकी अच्छी तरबियत नजर आ रही है सर, इनसे थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मोर पावर Thank you, अल्लाह ताला। टैक्स मैम, पे आपको कर चुके हैं मेरी टोकन टैक्स। और अच्छी चीज ये है कि उन्होंने मोहब्बत भी समेटी है। नॉर्मली लोग आकर गले पड़ जाते हैं, वो भी एक बड़ी गाड़ी वाले आए, वो उन्होंने अपना बहुत एग्रेशन होता है लोगों में। वो कहते हैं कितना हमारी मुश्किल होता है गाड़ी इस रोकना aggression ही को हमारी face करना। तौहीन है, जबकि ये इनका कानूनी जुर्म है विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी चलाना और टोकन टैक्स के बगैर गाड़ी अच्छा चलाना। बंदा जिसकी गाड़ी अपनी होती है ना, उसका रवैया फिर थोड़ा सा हम्बल हो जाता है। जो गाड़ी अपने खामद की होती है, बीवी चला रही होती है, बहन अपने भाई की चला रही होती है, माँ अपने बेटे की चला रही होती है, वो बिल्कुल ऐसे रॉकेट की स्पीड में आती हैं। प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप गाड़ी की जो है टोकन लगवाए बगैर तो ऑन रोड नहीं ना आ सकते, चाहे सरकारी गाड़ी है चाहे प्राइवेट गाड़ी है। बता दिए, मैं मेरा काम है डिपार्टमेंट को बता देना कि टोकन चार्ट है, आप इसको टोकन ये किस डिपार्टमेंट की है? स्पोर्ट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। किसके पास है गाड़ी? सेक्ट स्पोर्ट्स। नाम क्या है? शाहिद जमान साहब। शाहिद जमान साहब। शाहिद जमान साहब के पास है ये गाड़ी। सर सेक्रेटरी कोई भी स्पोर्ट्स है के पास। हमारे लिए कितना सर, टोकन across शॉट the है? board। कितना टोकन इनका शॉट? टोकन 1 साल का ड्यू है, पिछले साल का जो इन्होंने पे 2022 का जी। और 23 का इन्होंने एडवांस में देना होता है। नहीं, 24 का एडवांस में दे। अच्छा, 23 वाला इनका ड्यू है। यानी 2 ड्यू है और 1 एडवांस वाला है। सर अब इसका क्या तरीका का? सर कोई नहीं, वार्निंग दे दे, 1 आध दिन में आ जाएगा सर, प्लीज। सर वार्निंग है। हाँ जी, सरकारी है, इन्होंने कहाँ जाना है? 1 आध दिन में आ जाएगा, मुझे पता है। ठीक हो गया जी। अगर इसी साल का, थैंक यू सो मच। 2022 का भी है, 23 का भी है। थैंक यू सो मच। आ थैंक यू जाएगा। जी। सेक्रेटरी साहब की गाड़ी है जी और उसका नंबर नोट किया है और वो चली गई है। सर कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको अब तैयार हो गए हैं टोकन टैक्स पे करने के लिए? हमें जी पुलिस ने दे दिए हैं पैसे। कितने दिए हैं? SNGAD, मेरे पास ये पूरी डिटेल है। अगर आप बोल के बता देंगे तो हाँ, मैं सर अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास जी जो कल रिकवरी आई है उसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से में 24 लाख रुपए आया है। PRU की तरफ से में 2,15,000 ये भी पुलिस है? हाँ जी पुलिस है। टूरिज्म वालों ने 1,28 भेजा है। एग्रीकल्चर ने 3,17,000 भेजा है। स्पेशल ब्रांच के 2,10 आए हैं। SNGAD का 34 लाख रुपए आया है।
और एक ये जो डबल डेकर बसें हैं जिसपे ये बच्चों को 17 से वैसे ही चल रही थी। टूरिज्म वाले जो है इनका चेकअप भी रेडी पड़ा है, वो उम्मीद है मैं कल मिल जाएगा। कितना है? हाँ जी, वो तकरीबन 16.25 लाख रुपए है, 16.25 लाख रुपए डबल डेकर बसेज और तकरीबन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। 2017 से अब तक वो ऐसे ही चल रहे थे। अच्छा सर, कितना मुश्किल था, कितना आसान ये पूरी एक्सरसाइज 10-11 महीने करना? अभी तो बल्कि आपकी एक्सरसाइज ज्यादा पीक पर जा रही है। मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी शुरू अप्रैल में, तो आपको पता है चूँकि रमज़ान था, रमज़ान में हम तकरीबन काम डाउन ही रहे हैं, स्लो। ईद के फ़ौरन बाद ये हमारी ये लॉन्च हुई है, जो बड़ी इंटेंसिव किस्म की रिकवरी कैंपेन थी। और इसमें आपने देखा कि हमने ऑन बोर्ड रखा है सबको, मीडिया को, सोशल मीडिया को, ब्रोशर, पम्फलेट्स, स्कूल कॉलेजेस को हमने लेटर लिखे हैं, अंजुमन ताजरान, प्रेस क्लब के जो दोस्त हैं, और इस तरह लाइकवाइज जो हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, तो इन सब को हमने अखबार में पब्लिक नोटिस हमारा तकरीबन हर संडे आ रहा है। तो पूरा हमने एक प्रॉपर अवेयरनेस जनरेट करने के बाद, क्रिएट करने के बाद फिर हमारी ये एक्सरसाइज शुरू हुई, जिसमें हमने नए जो रिकवरी मैकेनिज्म आप कह लें कि हमने वो इंट्रोड्यूस कराया। आप ये व्हील लॉक देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा लगाया गया, और ये रूल्स 19 अगर आप देखें तो ये लीगली अलाउड है। इसके अलावा आपको पता है जो इंटर प्रोविंशियल रूट्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बसेस चलती हैं, और उनका ट्रेंड ही नहीं है कि वो पैसे दे। 2-2, 4-4 साल की शार्ट है, 2-2, 3-3 लाख रुपए है। उनके खिलाफ हमने संगल मार ऑपरेशन शुरू किया, तो उसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। 2 यूनियन से हमारे मुज़ाकरा निकाम हो गया, उन्होंने हमसे 3 दिन पहले मांगे, फिर 1 वीक मांगा, तो जब 10 दिन में उन्होंने रिकवरी नहीं दी, तो अभी मेरी एक टीम उधर बदामी बाग अड्डे के बाहर संगल मार ऑपरेशन कर रही है। फिर आपको पता है कि जितनी हमारी पोस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी एक माइंड सेट है कि जी हमें किसने रोकना है। तो उसके लिए जो DHA में हमारा रेगुलर नाका चल रहा है, एक हमारा ऑपरेशन नहर किनारे चल रहा है, जो नहर किनारे जितनी पोस्ट सोसाइटियाँ लाइक बैरियर टाउन, EME, DHA फेज़ 12, सुखचैन गार्डन्स, जुबली टाउन, पास्को और रेल टाउन और आगे अजमीर वगैरह, आपको पता है ये बहुत पोस्ट सोसाइटीज हैं जहाँ पर रजते लेते हैं और वो टैक्स पे करने के आदी उस तरह से नहीं होते। 3 दिन हमने लगातार वहाँ पे जो नाका लगाया, उसमें हमने तकरीबन कोई 13 करोड़ रुपया टोकन टैक्स की मद में जमा किया है, और तकरीबन 77 व्हीकल्स हमने ऐसी पकड़ी हैं। अच्छा, इसमें क्या प्रोसीजर क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी को डिटेन किया है तो उसकी कानूनी अथॉरिटी आपके पास क्या है कि आप उसको किसके हवाले करेंगे, पुलिस को देंगे, क्या करेंगे अगर वो आपको टोकन टैक्स पे करने के लिए रेडी नहीं होते तो? जी, अगर आप मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 65 का सेक्शन 23 और जो उसके रूल्स हैं, रूल 19 पढ़ें टैक्सेशन के, और जो सेक्शन 11 है टैक्सेशन एक्ट का 58 का, तो उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन फुली एम्पावर्ड है कि जो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं या उसके टैक्सेस पे नहीं, तो उसको हम फॉर अनलिमिटेड पीरियड स्टेशनरी रख सकते हैं। कहाँ पे? जामत, कहाँ पे? साकत, कहीं पे भी। अच्छा। थाना लाइक सड़क पे तो आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चोरी चिकारी है, तो नॉर्मली हम इनको अपने वेयर हाउसेज में, अपने ऑफिस में या मुतलका थाने में भेज देते हैं। सरकारी इदारों के लिए क्या पॉलिसी है? सरकारी इदारों से हमारी खतों किताब जो चली है, ये आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। ये गाड़ी खड़ी है सर, CH थोड़ा साइड पे होइएगा, ये CH 5120। ये ट्रैफिक वाले और PRU ये कल हमें पैसे देगा, जैसे कि शुरू में मैंने इसको वो मंगवाएंगे अपना सॉफ्टवेयर? नहीं, ये उनकी अपनी प्लेट्स है, अपने हमारे पास जो नंबर लगे हैं वो और सीरीज है। अच्छा, यानी वो नंबर ओरिजिनल लगा ही नहीं। ये उनका जो मोटर ट्रांसपोर्ट अफसर है ना, वो जब गाड़ी देता लेता है शिफ्ट बदलने पर, ये उनका अपना सर, ये तो इंटरनल नंबर होना चाहिए ना, तो ये बाहर क्यों लगा हुआ है? नहीं, ये उनका अपना, देखिए मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि अगर एक आम आदमी वो नंबर प्लेट नहीं आवेजा कर सकता जो उसकी नहीं है, तो इन्होंने कैसे की हुई है? ये कानून कहाँ से इनको इजाजत देता है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये इख्तियार है कि वो अपने इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले जो 9 मई वाला इशू हुआ, बहुत सारे महकमों ने उसमें अपनी नंबर प्लेट्स चेंज की। ये वाकई इंटरनल अरेंजमेंट है? हाँ, और इसमें इशू भी कोई नहीं। अच्छा, वो मतलब हमारे अच्छा, भाई चलिए, ये ठीक होगा। वो किसकी गाड़ी खड़ी है? वो आपके डिपार्टमेंट की, इसका क्या ये क्लियर है? हाँ जी, हम एक्साइज टैक्सेशन जो मेरा रीजन है, उसकी तमाम जो गाड़ी हैं उसका जब मैंने ये कैंपेन लॉन्च की, मुझे पता था ये मेरे पे सवाल होना है। आपने पहले अपना सारा क्लियर किया? जी, मेरी जो कल्टस है उसका लाइफ टाइम पेड है, और ये मेरे डाले का भी पेड है। मुझे पता था कि ये सवाल मेरे से पहले होना है,
तो मैंने शुरू में ये इस बात को इंश्योर किया कि इस एंगल से मेरे पे कोई उंगली ना ये उठाए। मुझे इसका जरा दिखा सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए? दिखा दीजिए। सर यार ये कमाल है। वैसे मैंने रूटीन नहीं, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। मैं आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी हैप्पी। और अच्छा जी, एक चीज आपके चैनल के वसातत से मैं और कहना चाहूँगा, करेंगे जरा लगा के एक चीज़ मैं और आपके चैनल के वसातत से कहना चाहूँगा कि हमारा तमाम सिस्टम अब ऑनलाइन है, सिवाय न्यू रजिस्ट्रेशन के। ट्रांसफ़र, डुप्लीकेट, इंजन चेंज, टैक्सेशन के जितने मामलात हैं, हमारे जो ऑनरेबल क्लाइंट्स हैं, जो हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानी, उन्हें हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ हर तरह के हाँ जी, वहाँ जी हर तरह की LEG 10777 डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब, यानी आप देख सकते हैं यार, वेरी गुड। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। हाइलेक्स डाला है जी टोयोटा का, और कलर जी है स्ट्रॉन्ग ब्लू M, और 2023 का 30/6/2023 का टोकन पेड है। तो ऑनरेबल जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे भाई हैं जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उन्हें हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइज टैक्सेशन पंजाब की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ एवरीथिंग अवेलेबल है। वहाँ पे आपको रहनुमाई नंबर भी मिलेगा, वहाँ पे तरीकाकार भी पड़ा हुआ है कि आपने अपनी गाड़ी ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र करनी है, आपने ऑनलाइन टैक्स कैसे अदा करना है। थैंक यू वेरी मच सर। ये तमाम जिम्मेदारान थे, और आज की इस एक्सरसाइज का मकसद था कि हम अवेयर कर सकें अपने नाज़रीन को, अपने प्यारे पाकिस्तानियों को, कि भाई ये मुल्क आपका है, इसको चलाना है तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और मोर पावर टू एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हु आर डूइंग दैट मच गुड वर्क, हाईली अप्रिशिएटेड। राजू भाई, राजू ये आपकी ज़ाती गाड़ी है? सरकारी गाड़ी ख़राब थी, ये प्राइवेट गाड़ी। आप पूरे मुल्क में आपने शाहिद अफरीदी को रोड पर रोका, आपने किस किस की बेइज्जती नहीं की? ये एक सर ठहर जाइए, फिर ये जो नंबर लगा हुआ है आप इसको अभी चेक करें, क्या ये नंबर ओरिजिनल है? वेकेंट है। ये डायरेक्टर मोटर ब्रांच है, हु इज लीडिंग द ऑपरेशन। लाहौर में 7 जगहों पर रोज नाके लगाकर लोगों को बेइज्जत करते हैं, और मैंने पूरे 5 घंटे इस गाड़ी का वेट किया है। इस गाड़ी को छुपा कर परली तरफ खड़ा किया था।